नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। और आज का किस्सा उस दुर्दांत गैंगस्टर का है जिसके एनकाउंटर के बाद उसे अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिसके एनकाउंटर के बाद कई जिलों का माहौल गर्म रहा और सरकार को इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतने को मिला। आम चुनाव में वसुंधरा राजे की बुरी तरह हार होती है। राजस्थान का इनामी बदमाश आनंदपाल सिंह जब तक जीवित रहा तब तक सरकार और पुलिस की नींद हराम किए हुए था। जब उसकी मौत हुई तो राजपूत समाज में उसकी कितनी लोकप्रियता थी, इसका उदाहरण देखने को मिला। लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ के लिए आनंदपाल भगवान था, वहीं कुछ के लिए आफत। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसी थी आनंदपाल की दुनिया। राजस्थान के नागौर जिले के सांवरात गांव में जन्मे आनंदपाल के बारे में लोग बताते हैं कि वो एक जमींदार परिवार का था। बचपन में वो शांत, धार्मिक और अच्छा छात्र था। वो लॉ ग्रेजुएट के साथ-साथ बीएड भी किए हुए था। फराटेदार अंग्रेजी बोलता था। उस वो शिक्षक बनने की चाहत पाले हुए था, लेकिन किस्मत में उसके स्कूल का हेडमास्टर नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया का हेडमास्टर बनना लिखा था। 1992 से लेकर 2017 के बीच उस पर 40 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए। बावजूद इसके लोगों में उसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी। जुर्म की दुनिया में उसने कदम शराब की तस्करी से रखा। आनंदपाल की चाहत थी शराब माफिया बनने। इसी काम के बीच आड़े आ रहे डीडवाना के जीवन राम गोदारा की आनंदपाल ने हत्या कर दी। कुछ समय पहले ही गोदारा ने आनंदपाल को बारात में घोड़ी चढ़वाई थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जीवन राम की हत्या मदन सिंह राठौर के हत्या का बदला था। कुछ समय पहले ही फौज के जवान की हत्या हुई थी और ये हत्या दिल दहला देने वाली थी। उसके सर पर पत्थर से मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने जातीय रंग ले लिया और इसे जाट बनाम राजपूत बना दिया गया था। कहते हैं आनंदपाल ने यह हत्या राजपूतों के मान सम्मान में किया। फिर तो आनंदपाल अचानक से अपने समाज के युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। कब राजपूत समाज की पूरी एक जनरेशन उसे फॉलो करने लगी, इसकी भनक सरकार और बुजुर्गों को नहीं लगी। आनंदपाल सिंह अपराध के अलावा अपने स्टाइल को भी लेकर चर्चा में रहा था। सर पर काउबॉय वाली हैट, लेदर जैकेट और आंखों पर चश्मा उसकी पहचान बन गई थी। कोर्ट में जब वो पेशी पर आता तो मीडिया को पोज देकर फोटो शूट कराता था और अंग्रेजी में ही बात करता था। हालांकि पहले आनंदपाल शांत था, लेकिन लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद ही यह परिवर्तन। आनंदपाल सिंह ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली और वो चुनाव हार गया। चुनाव के बाद ही 2001 में एक हत्या होती है, खेजन राम की। ये हत्या सुजानगढ़ से अगवा करने के बाद दूसरे स्थान पर की गई थी। इस मामले में अदालत ने आनंदपाल की मौत के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आनंदपाल के गिरोह में 100 से अधिक एक्टिव बदमाश थे, जो उसके इशारे मात्र पर कोई घटना अंजाम दे देते थे। और साथ ही आनंदपाल को राजपूत समाज के बड़े लोगों का समर्थन भी हासिल था। शायद यही वजह थी वो एक के बाद एक दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। साल 2015 में आनंदपाल ने पेशी पर जाते वक्त पुलिस कर्मियों को नशीली मिठाई खिलाकर फुर हो गया था। अदालत ने उसे 8 मामलों में भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। आनंदपाल को पकड़ने के लिए पुलिस को भारी नाकेबंदी करने के साथ-साथ स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन वो हर बार फरार हो जाता था। 24 जून 2017 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि चूरू के मौलासर गांव में एक मकान में आनंदपाल अपने सहयोगियों के साथ रुका हुआ है। अमावस की उस काली रात 10 बजे पूरा गांव सो चुका था। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव दहल उठा। नींद में सो रहे लोग हड़बड़ा कर देखा, खिड़कियों दरवाजों से झांक कर देखा तो पता चला पुलिस और एसओजी के जवान एक मकान को निशाने पर ले रखे थे एवं दोनों ओर से गोलीबारी हो रही थी। यह मकान श्रवण सिंह का था, जिसमें आनंदपाल छिपा था। तकरीबन घंटों दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस ने आत्मसमर्पण का अनुरोध किया, लेकिन अंततः आनंदपाल का अंत हुआ।
पुलिस की गोलियों से जिसका नाम उसके जीते जी कानून के सबसे बड़े बहीखाते में शुमार किया गया, वो मरने के बाद अचानक से रॉबिन हुड बन गया। वो रॉबिन हुड जिसके मौत के बाद उसका मुर्दा शरीर पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। घर वालों ने फर्जी इनकाउंटर बताया, सौ लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था आनंद पाल की मौत का सच जब तक उजागर नहीं होगा, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तकरीबन 20 दिनों तक उसके शरीर को डीप फ्रीजर में रखा रहा गया। राजस्थान जल रहा था और सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी थी। बाद में 20 दिन बाद भरोसा देकर परिजनों को अंत्येष्टि के लिए सरकार ने तैयार किया और पुलिस अभिरक्षा में आनंद पाल के मुर्दा शरीर का अंत्येष्टि हुआ। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।